नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। पांचवें चरण के मतदान होना है आज। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है आज, जिनमें कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं। कई हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग होगी। लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, रायबरेली से राहुल गांधी, इन सब का ये सब आज चुनावी मैदान में हैं। इन सारी सीटों पर हमारी नजर रहेगी। आज महाराष्ट्र का मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। मुंबई की सभी 6 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। मुंबई उत्तर सीट पर पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मुंबई उत्तर मध्य से उज्ज्वल निकम मैदान में है। मुंबई उत्तर मध्य वही सीट है जहां से पूनम महाजन चुनाव लड़ती थी। इस बार बीजेपी की ओर से उज्ज्वल निकम चुनावी मैदान में है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए केस उज्ज्वल निकम ने ही लड़ा था। उधर आज फैजाबाद की सीट पर भी वोटिंग होनी है। फैजाबाद यानी अयोध्या पूरे उत्तर भारत का हृदय कहा जाता है। इस बार भी बीजेपी की ओर से वहां से लल्लू सिंह मैदान में है। आज का मुकाबला बेटों का भी है। बेटे जैसे रामविलास पासवान के बेटे जो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। रामविलास पासवान ने यहां से रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज कर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया था 1977 में। अब हाजीपुर सीट से उनके बेटे की बारी है। एक और बेटे खड़े हैं जम्मू कश्मीर में, उमर अब्दुल्ला जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, और बारामूला सीट से मैदान में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की भी आज परीक्षा है। कल्याण सीट से श्रीकांत शिंदे चुनावी मैदान में है। यूपी की कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया बाराबंकी सीट से मैदान में है। बिहार में भी आज का मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। सारण सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी का मुकाबला इस बार लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से हो रहा है। पिता को किडनी डोनेट करने के बाद रोहिणी चर्चा में आई थी, और जब वो सारण सीट से रूडी को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरी हैं वो। आज जिन 49 सीटों पर वोटिंग होनी है, उन तमाम सीटों पर ग्राउंड से हमारे तमाम साथी आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। लखनऊ से अमित सिंह हमारे साथ हैं, हमारे साथ अरुण सिंह मौजूद हैं। रायबरेली से, बारामूला से, कश्मीर से हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला हैं। बैरकपुर जहां से अर्जुन सिंह मैदान में है, वहां से आशिका मौजूद हैं। मुंबई से हमारे साथ विवेक गुप्ता हैं, और हमारे साथ रवि सिंह भी मौजूद हैं। सबसे पहले अरुण आपके पास। अरुण, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए तस्वीर में आपको दिखाता हूं किशोर, एक बार जरा देखिए यहाँ पर जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उसमें सबसे पहले देखिए ठाकुर प्रसाद यादव हैं, बहुजन समाज पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह हैं, और ये रहते हैं फिरोज गांधी कॉलोनी में। तो राहुल गांधी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी दादी के हस्बैंड थे ये, और वो यहाँ पहले प्रतिनिधित्व करते थे। पहले और दूसरे चुनाव में फिरोज गांधी यहाँ से चुनाव जीते थे, और उसके बाद इंदिरा गांधी आई थी। बाद में 77 में राजनारायण ने उनको हरा दिया था, वापसी की थी। कुल मिलाकर के 20 चुनाव यहाँ हुए हैं। रायबरेली में राहुल गांधी जो चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, 17 चुनाव कांग्रेस ने जीते, यानी कांग्रेस के लिए जबरदस्त सिक्योर सीट है। पिछले चुनाव में भी 1,67,000 का अंतर था, और यही दिनेश प्रताप सिंह लड़े थे और चुनाव हारे थे सोनिया गांधी से। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ, जरा पोलिंग बूथ के अंदर की देख लीजिए। मॉक पोलिंग चल रही है। एजेंट जो है पॉलिटिकल पार्टी के वो भी देखिए सामने खड़े हैं, बीएलओ यहाँ पर खड़े हैं, और वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो मॉक पोल करके दिखा रहे हैं दोनों लोगों को। जो प्रक्रिया होती है, जो हर बार हम लोग चुनाव में दिखाते हैं कि किस तरह से संतुष्ट किया जाए जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं उनको, कि जो वोट वो डाल रहे हैं वही वोट पड़ रहा है और वीवीपैट से वही पर्ची निकल रही है। ये सब प्रक्रिया पूरी की जा रही है। किशोर, रायबरेली में अरुण मौजूद, उधर अमित सिंह मौजूद है लखनऊ में। अमित, आपके पीछे बहुत फूल मालाएं लगी हैं, कहाँ हैं आप? देखिए मैं इस वक्त लखनऊ के ही उस बूथ पर मौजूद हूं जहां पर मायावती पहुंचेंगी। बीएसपी सुप्रीमो है मायावती, और वो पहुंचेंगी 7 बजे के आसपास, और वो यहां पर वोटिंग करेंगी। इससे पहले हमने देखा कि जब मायावती के आने से पहले उनके सुरक्षाकर्मी जो है यहां पर पहुंचे थे। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहां पर देखे, और यहां पर देखिए किस तरीके से सुरक्षा के जवानों को अभी से डिप्यूट किया गया है। और अगर हम बात करें तो मायावती का जो आवास है यहाँ से महज
200 मीटर की दूरी पे है। और मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से जो मायावती का जो सुरक्षा में जो तैनात होते हैं जो अफसर, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो लगातार यहाँ पर पूरी तरीके से चेकिंग करते हुए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सुबह 7 बजे यहाँ पर मायावती पहुंचेंगी। मायावती के और लखनऊ चूंकि बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, राजनाथ सिंह यहाँ से चुनावी मैदान में है, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के रविदास मल्होत्रा हैं जो कि विधायक भी हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहीं पर पोल करेंगे, अपना कास्ट करेंगे अपना वोट सुबह 7:30 बजे के आसपास। उसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, उन्हें भी अपना वोट यहीं कास्ट करना है। राजनाथ सिंह जिनका गोमती नगर के एक पोलिंग बूथ में 9:30 बजे अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर पहुंचेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। किशोर जी उधर बैरकपुर, बंगाल बैरकपुर में वो हम देख रहे हैं उधर मॉक पोलिंग की प्रैक्टिस भी चल रही है और उधर वहां पे आशिका भी खड़ी हैं। आशिका, बैरकपुर, अर्जुन सिंह, एक इधर पलटू राम कहे जाते हैं बिहार में, उधर अर्जुन सिंह का नाम भी वहां पलटू राम के नाम से मशहूर हो रहा है। अभी कभी टीएमसी, कभी बीजेपी, फिर टीएमसी, फिर बीजेपी, फिर टीएमसी, फिर बीजेपी, फिर बीजेपी या टीएमसी। देखिए किशोर, एक चीज तो तय है कि हर लोकसभा चुनाव के पहले अर्जुन सिंह बीजेपी में ज्वाइन करते हैं टीएमसी से। बहरहाल यहाँ की तस्वीरें एक बार दिखाऊं। देखिए एक बहुत ही वृद्ध वोटर सबसे पहला वोट यही डालने वाले हैं यहाँ पर। उम्र कितनी है? 106। हाँ। और सबसे पहले वोट देने के लिए निकल गए। हाँ। वोट देना इतना जरूरी, सबसे क्या कहेंगे? हम वोट जरूर देते हैं। हम वोट देते हैं। और क्या मुद्दे क्या है यहाँ पे? मुद्दे मैंने किस आधार पे वोट करिएगा? अर्जुन दीजिए। देखिए एक तरफ दूसरी तस्वीर में आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ये स्कूल नहीं है बल्कि जूट मिल है। किशोर, आप जानते हैं कि ये बैरकपुर का पूरा इलाका शिल्पांचल कहलाता है, जूट मिलों से भरा हुआ है। हालांकि कई पर ताले लग चुके हैं, लेकिन देखिए तस्वीरें यहाँ पर मॉक पोलिंग की हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। तो एक तरफ वोटरों के आने का सिलसिला, दूसरी तरफ ये मॉक पोल की सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 बजे वोटर आना शुरू हो जाएंगे, जैसा आशिका ने बताया। बैरकपुर, वहां पे हिंदी भाषी वोटर भी बहुत ज्यादा रहते हैं। कश्मीर चलते हैं, बारामूला, रिफत हमारे साथ हैं। रिफत, उमर अब्दुल्ला तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो खबरें आई उनमें ये कि जेल में बैठे इंजीनियर रशीद वो एक बड़े फैक्टर बन के उभर रहे हैं उधर, और उनके बेटे ने आके कहा है कि वोट दीजिए ताकि उनके पिता जेल से निकल कर आए। तो यानी वोटिंग परसेंटेज जो है, और बॉयकॉट का कोई कॉल भी नहीं है, तो वोटिंग परसेंटेज जो है बारामूला में भी बढ़ने वाला है। किशोर, लगता है कि बहुत गहरी नज़र है आज आपकी कश्मीर पर, ख़ासतौर से बारामूला पर। जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बड़ा फैक्टर है इंजीनियर रशीद, और आप बेटों की बात कर रहे हैं। यहाँ पोता भी मैदान में है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का। उमर अब्दुल्ला उनके पोते हैं और फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं। दूसरी तरफ से एक और बेटा भी मैदान में है, वो है अब्दुल गनी लोन के बेटे सजाद गनी लोन। एक और बेटा भी मैदान में है, लेकिन वो बाप के लिए कैंपेनिंग कर रहा था, वो है इंजीनियर रशीद का बेटा। तो मुकाबला बहुत सख्त है, और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का करियर जो है ये कहा जा सकता है कि वो दाव पे है। यहाँ पे क्या वो जीत पाएंगे उमर अब्दुल्ला, ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि मुकाबला सख्त है। इंजीनियर रशीद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट सजाद गनी लोन के साथ उनका, और साथ ही पीडीपी के कैंडिडेट भी मैदान में हैं, मीर फयाज जो पहले राज्यसभा मेंबर रहे हैं। तो मुकाबला बहुत सख्त है, आप देखना होगा कौन बाजी मारेगा। लेकिन जिस तरीके से पोलिंग परसेंटेज बहुत हाई रही और पुराने कई सालों के रिकॉर्ड श्रीनगर में टूटे, ऐसा समझा जा रहा है कि यहाँ पे भी रिकॉर्ड टूट सकते हैं।